आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं हम लोग एलटी ग्रेड के लिए। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा था। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया था। तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है। दूसरे प्रश्न का सही जवाब आपने गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को चुना तो विकल्प ए के साथ सही जवाब रहना। प्रश्न संख्या 3, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। तो भट्टनायक का जो है सिद्धांत है भुक्तिवाद और यह सांख्य दर्शन पर आधारित है। विकल्प डी सही जवाब। अनुमितिवाद, अनुमितिवाद न्याय दर्शन पर आधारित संकुक का है और मीमांसा दर्शन पर आधारित उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का है। शैव दर्शन पर आधारित अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि इसमें से बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। चौथे प्रश्न का सही जवाब तो समुद्र का पर्याय है जलधि, विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 5 है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है। पांचवें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, विक्रमी संवत 1900 से 1950 ईस्वी तक। तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि रचना काल के देश से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। रचना काल के देश से कविताओं का सही अनुक्रम बताना है और छठवें प्रश्न को कर लेते हैं मिलान। सरोज स्मृति निराला की रचना 1935 ईस्वी की, पटकथा 1972 ईस्वी की है धूमिल की, अंधेरे में 1964 ईस्वी की रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की, और असाध वीणा 1961 ईस्वी की रचना है अज्ञेय की। तो विकल्प इसका बनेगा सरोज स्मृति, असाध्य वीणा, अंधेरे में और इसके बाद पटकथा। मिलते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 7। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा किसको, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी को, बी विकल्प राइट आंसर। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास का। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है।
देखिए, इसमें सरिता शब्द ये नदी का पर्याय है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट हुआ प्रश्न है ये सब। आगे सूची 1 का 2 के साथ मिलान करना है आपको और सही उत्तर का चयन करना है। फटाफट करते हैं मिलान। बीसल देव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, परमाल रासो जगनी, खुमार रासो दलपत विजय। दो तो 2 4 3 होगा ना, खुमार रासो दलपत विजय का है, तो 2 4 1 3 बी विकल्प सही जवाब। आगे रामदास मिश्र को उनकी किस कृति के लिए 2015 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और सही जवाब आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना आग की हंसी है, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपक की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होते हैं 5। विस्कंभक, विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, चूलिका, अंकास्य और अंका वतार। ये 5 निष्कंभक क्या करता है कि बीती या आने वाली जो घटनाएं होती हैं उनकी सूचना देता है। प्रवेशक क्या करता है कि यह भी उसी की तरह होता है, लेकिन इसका जो सूचक होता है वो अधम श्रेणी का पात्र होता है। और चूलिका में क्या है कि पर्दे के पीछे से जो है सूचना दी जाती है। और अंकाश में क्या होता है कि यदि ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगले अंक के प्रारंभ होने या शुरुआत होने की बात की जाए तो वह अंकास्य होता है। और अंका अवतार का मतलब होता है कि पहले खंड के बाद जो है जब दूसरे खंड को आरंभ करते हैं तो वो अंका अवतार होता है। कलश का पर्याय कुंभ हो जाएगा। बर्तन का पर्याय है पात्र। विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक के ईस्वी के हिंदी साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? और क्रम संख्या 13 का सही जवाब आपने भक्ति काल को चुना, तो बी विकल्प राइट आंसर। लहरों के राजहंस नाटक का नाटककार पूछा जा रहा है। 14वें प्रश्न का सही जवाब मोहन राकेश को चुना आपने, तो विकल्प ए सही जवाब। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस ये नाटक जो हैं किसके हैं? मोहन राकेश के हैं। कामार्ता ही प्रकृत कृपणो चेतनास चेतनेसु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? 15वें प्रश्न का सही जवाब मेघदूतम, सी विकल्प राइट आंसर। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? और 16वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प भी अनुभाव। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न की पर्यायवाची के देश से एक युग्म शुद्ध है। और 17वें प्रश्न का सही जवाब यमुना जो है का पर्याय जाह्नवी नहीं है, विकल्प सी
राइट आंसर। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? तो इनके द्वारा चर्चित लिखा गया उपन्यास भागवती है, जो 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। श्रद्धाराम हिल्लौरी को चुना आपने, तो ये विकल्प। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम दुखान नाटक कौन सा है? और 19वें प्रश्न का सही जवाब रणधीर प्रेम मोहिनी, सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रससूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? और 20वें प्रश्न का सही जवाब क्षेमेंद्र, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प बी को चुना आपने, प्राचीन, तो राइट आंसर। आगे, संप्रदाय को उनके अनुयायियों के साथ मिलान कर लेना है। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कौन है? गोविंद स्वामी। निम्बार्क संप्रदाय से हरिदेव व्यास। राधा वल्लभ संप्रदाय से दामोदर दास। और चैतन्य संप्रदाय से गदाधर भट्ट। 5 1 2 3, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका कि अंजो दीदी किस विधा की रचना है? अंजो दीदी उपेंद्रनाथ द्वारा लिखी गई नाटक विधा की रचना है, बी विकल्प सही जवाब। आगे, वर्णिक छंदों में विचार किसका होता है? तो वर्णिक से वर्ण का विचार होगा, विकल्प ए राइट आंसर। आगे, अगला प्रश्न है आपका कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ हो, वहां पर अलंकार पूछा जा रहा है। तो एक शब्द से कई अर्थ निकले अगर सुजान अलंकार, वह श्लेष का महासरल पहचान। रैदास किसके गुरु थे? इसका आपको जवाब बताना है। 26वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, मीराबाई को, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। और 27वें प्रश्न का कर लेते हैं फटाफट हम लोग मिलान। द्रौपदी नाटक 1972 ईस्वी का सुरेंद्र वर्मा जी का है। कथा एक कंस की 1976 ईस्वी का नाटक है, दया प्रकाश सिन्हा का। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी का है, जिसमें साहनी का। और कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी का प्रकाशित स्वदेश दीपक का है। तो विकल्प इसका द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल, डी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 28 की या लकुटिया रुका मरिया पर राज तिमुपुर को तजदारों प्रयुक्त में छंद पूछा जा रहा है। 28वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी सवैया छंद है। अगला प्रश्न है कि अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? और जवाब में आपने जठराग्नि, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 23 है कि भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो मलुक दास की है, विकल्प ए सही जवाब। आगे, जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है? और 31वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए राम कुमार वर्मा को चुना, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 32वां प्रश्न है कि कनक कनकते सौगुनी मां दत्ताधिकाय में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए यमक अलंकार को चुना, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33 है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए सार्वभौमिक को चुना, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 34 है कि चित्रावली किसकी रचना है? और जवाब में आपने उस्मान को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है कि इसमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? 35वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, शुक्ल जी को, तो राइट आंसर। विधेयवादी निबंधकार हैं ये।
अगला प्रश्न है कि भाषा के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो विकल्प डी, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। महाकवि कालिदास इस अलंकार के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। साधना की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध। और इस प्रश्न का जवाब आपने सूफी साधना विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? और जवाब में आपने नीला चांद, अलग अलग बैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, कुंवरे में युद्ध, ये सब शिव प्रसाद सिंह के हैं। शिव प्रसाद सिंह। विकल्प डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या पूछा जा रहा है। तो देवनागरी लिपि में 52 ध्वनियां हैं। तो स्वरों की संख्या आपने 11 सेलेक्ट किया है। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? और 41वें प्रश्न का सही जवाब राम भक्ति काव्य परंपरा, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के अनुसार जो है मिलान करना है। तो सेवा सदन 1918 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी का, और गोदान 1900। विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं? से जवाब हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? मृच कटिकम विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कबीर कानी राखी नहीं वाण आश्रम खड़दर्शनी किसने कहा है? 45वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी को चुनिए आपने, राइट आंसर है नानादास। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म सही नहीं? तो मुझे चांद चाहिए वीरेंद्र वर्मा की रचना है, मुझे सूरज चाहिए ये उनकी रचना नहीं है। विकल्प इस प्रश्न का अगला प्रश्न है निम्न से कौन सी कृति पश्चिमी हिंदी में नहीं आएगी? और इस प्रश्न का जवाब ये चौथी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोली। महोत्सव में कौन का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज्यादा है? राजस्थानी से। ये लड़की किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की, बादलों के घेरे में, यारों की यार, ये लड़की, तीन पहाड़, सिक्का बदल गया, ये सब कहानियां किसकी है? कृष्णा सोबती की। मनु भंडारी की चर्चित कहानियों में मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की तस्वीर, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन, त्रिशंकु चर्चित हैं। इसी तरह से ललमनिया, गोमा हस्ती है, जवाबी कागज, मैत्री पुष्पा की। आगे केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित रिक्त स्थान में भरना है आपको, तो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में न्याय तत्पुरुष में समास पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने अभाव विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। आगे दृष्टिकोण पदों की रचना किस कवि ने की है? और क्रम संख्या 53 का सही जवाब
सूरदास विकल्प को चुना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया और वापसी। डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे कारक के भेद, 8 भेद होते हैं कारक के। हरिणा, हरिभ्याम, हरिभ्य किस विभक्त के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप हैं? तो प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब विकल्प सी तृतीया। हित 84 के रचनाकार कौन है? हित हरिवंश है। आपादान कारक किस वाक्य में है? तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। विकल्प ए। धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, इसमें कर्म कारक हो जाएगा। उसकी गाय सुंदर है, संबंध कारक हो जाएगा। और वह फल खाता है, कर्म कारक। आगे युष्मत शब्द खष्टी एक वचन रूप क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर विकल्प की राइट। अगला प्रश्न है कि झबरा कुत्ता प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? पूछ की रात विकल्प की सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग? कवित्री विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पट धातु मृत लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप? विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक के हैं? आचार्य शुक्ल विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा। निम्नलिखित युग्मों में से लिंग के देश से एक गलत है। तो वीर का वीरांगना होता है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। हाँ, सिद्धार्थ के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या बनेगा? विकल्प बी राइट आंसर। आगे ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो रत्नाकर हैं। यात्रा साहित्य और उनके लेखों को सुमेलित कर लेना है। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी का धर्मेंद्र भारती जी का है 5। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का है 1953 ईस्वी का, मोहन राकेश का है। सुबह किरण अमृत राय का है। और पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी का है। 5 3 2 4 1952 ईस्वी का। 5 3 2 4 विकल्प डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। और प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71
कर्मणा यमा विप्रेति स्वस्ति, यानी कर्ता अपनी दान क्रिया के द्वारा सबसे अधिक संतुष्ट करना चाहता है। विकल्प संप्रदान, सी राइट आंसर। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873। दंडी का काव्यशास्त्रीय ग्रंथ काव्यादर किस शब्द में विसर्ग संधि हो? तो आम में व्यंजन संधि है, आमदनकार। हिमालय दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और उत धन लास उल्लास बनेगा दुष्कर दो धन का, दो धन पर दुष्कर विषय संधि बनेगी। अभिनिविष्च सूत्र में जो है द्वितीया होगी और कर्म कारक विकल्प। अगला प्रश्न है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है तेह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। इन पंक्तियों में उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? और प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब भारत भारतीय विकल्प है। अगला प्रश्न है कि अनुभवों के कितने भेद हैं? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, दो भेद, विभाव अनुभव। तो अनुभव के दो भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। सात्विक 8 भेद होते हैं। निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सम्मिलित कीजिए। तो वनवास, वन में वास यानी तत्पुरुष। दानपूर्ण द्वंद्व समास। त्रिनेत्र बहुब्रीहि समास। और यथा विधि में अव्ययी भाव समास। 5 3 4 2। आगे वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहां किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है? तो विकल्प डी आधार अर्थ में। अगला प्रश्न है कि ओछे की प्रीत बालों की भीत का भाव, और प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? शक्ति विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काव्य शास्त्र के ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सम्मिलित कीजिए। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। रस गंगाधर जगन्नाथ का है। काव्य प्रकाश मोहम्मद का है। 3 1 4 2 विकल्प। अगला प्रश्न है कि मुंहतोड़ शब्द में समास पूछा जा रहा है। तत्पुरुष समास विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता के किस विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विकल्प सी राइट आंसर। आगे जन्म काल के देश से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो कबीर, नानक, दादू और सुंदरदास। 1398 कबीर का, नानक का 1469, दादू का 1544 और सुंदरदास का 1506। भाषा और समाज का लेखक विकल्प रामविलास शर्मा।
अगला प्रश्न है कि प्रामाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव। प्रमाण में एक प्रत्यय लगा हुआ है, प्रामाणिक हो जाएगा। आगे आवाहन का विलोम विसर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? सुमिंद्रानंदन पंत। आगे प्रकाशन वर्ग के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का श्रेय इंदुमती 1925 की, उसने कहा था 1915 ईस्वी की, कफन 1936 ईस्वी की और मकली 1900 विकल्प बनेगा इंदुमती, उसने कहा था, मकरील और कफन। आगे एक युग्म शुद्ध है, उसको चेंज करना है। क्रम संख्या 91 में सही जवाब आपने विकल्प सी को चुना, राइट आंसर हो जाएगा। आलमारी पुर्तगाली शब्द है। अगला प्रश्न है कि सुमिंद्रानंदन पंत के काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित करना है। वीणा की, गुंजन 1930 ईस्वी की और यानी 5 वीणा का विकल्प और गुंजन का विकल्प 4 विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन करना। क्रम संख्या 93 का सही जवाब विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बंदूक जो है शस्त्र नहीं अस्त्र होती है। अगला प्रश्न है कि कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की संज्ञा पूछा जा रहा है। विकल्प बी कार्य। अनिश्चित का अर्थ होता है चाहा जाने वाला। न चाहे जाने वाले पदार्थ की क्रिया के साथ युक्त हो तो वहां पर जो है कर्म संज्ञा होती है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? 95 का सही जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी विकल्प सी। आगे श्रृंगार रस के देश से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो रस के देश से जो है दक्षिण, अनुकूल, सठ और दृष्ट 4 प्रकार के नायक होते हैं। और दक्षिण नायक के पास क्या होता है, एक से अधिक पत्नियां होती हैं, लेकिन वह उसमें से किसी प्रधान महिषी का सबसे अधिक ध्यान रखता है और सभी नायिकाओं के साथ उसका व्यवहार जो होता है वो सरल होता है, सभ्य होता है और एक साथ वो सबको प्रसन्न रख सकता है। तो इस हिसाब से दक्षिण नायक हैं विकल्प। अगला प्रश्न है शिशुपाल वध रचना के लेखकों के नाम बताइए और इसका जवाब आपने विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। आगे जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? क्रम संख्या 98 का सही जवाब केदारनाथ अग्रवाल जी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लाल तारा के रचनाकार कौन है? और 99 का सही जवाब आपने माटी की मूर्ति लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी को चुना, तो विकल्प से।
शुद्ध वर्तनी चयनित करना है। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला शुद्ध वाक्य आपको चयनित करना है। शुद्धम वाक्यम अस्ति। तो विकल्प डी राइट आंसर। रजकस्य वस्त्रम ददाति। अगला प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह इसमें से पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब शिव समूह के चिट्ठे को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे विद्याभ्यास का संधि विच्छेद, तो विद्याधन अभ्यास सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है निषाद बांसुरी की रचना किसने की है। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब विकल्प बी को चुना ललित निबंध, तो राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है। 105 का सही जवाब विकल्प ए राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प से सही जवाब। आगे कष्टापन्ना शब्द में संधि पूछा जा रहा है और जवाब में आपने विकल्प बी को चुना तत्पुरुष, तो राइट आंसर। क्षमा करें, शब्द में समास। आगे निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी संग्रह, तो बीच बहस में पिछली गर्मियों में परिंदे चर्चित कहानियां निर्मल वर्मा की। विकल्प राइट आंसर। तलाश कमलेश्वर की है और बंजर जो है दिनेश पालीवाल की है। दिनेश पालीवाल की। आगे मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होती है जिससे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणित माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। विकल्प। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मचारी काष्ठपीठे अधिशिते रेखांकित पद से शुद्ध रूप क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब विकल्प काष्ठपीठेन, विकल्प ये चुना, तो राइट आंसर। आगे काव्य शोभाय कर्तारो धर्म गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर आचार्य वामन। आगे काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है। जवाब हो जाएगा ओज गुण, विकल्प ए। हानि लाभ में समास पूछा जा रहा है, तो हानि और लाभ द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है। तो विकल्प डी अधिष्ठित। भारत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत कौन सा है। तो अनुमितिवाद, विकल्प सी राइट आंसर। आगे परुष शब्द का विलोम, ध्यान दीजिएगा पुरुष नहीं है परुष, परुष कठोर, कठोर का कोमल। अगला प्रश्न है कि जो बात अन्य विभक्तियों के से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होगा। षष्ठी विभक्ति। आगे वाक्य रसात्मक काव्य मुक्त के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब विकल्प डी विश्वनाथ। आगे मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द पूछा जा रहा है और जवाब में आपने विकल्प सी मोक्षों को चुना, तो राइट आंसर। और अन्याय शब्द का संधि विच्छेद आपने अन्य धन अन्य को चुना, तो विकल्प राइट आंसर। तो साथियों यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।